फिर नेक्स्ट क्या है, डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड क्या होता है, रूरल एरिया में इंटरनेट कनेक्शन बहुत कम है कि ज़्यादा है, कम है ना, थोड़ा कमी है वहाँ पे, तो रूरल एरियाज में इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा कमी है, इसीलिए पीपल नहीं उतना बेनिफिट कर पाएंगे किससे, ई कॉमर्स सर्विसेज से, है ना, कि अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी उतना अच्छा नहीं। इसीलिए आप स्टारलिंक का नाम सुने, स्टारलिंक किसका है, हाँ वेरी गुड, देखिए लोग अपडेट है, इलोन मस्क का कंपनी है ना स्टारलिंक, वो लोग क्या कर रहे हैं, कनेक्शन देने का कोशिश कर रहे हैं ना, दूर दराज एरिया भी और सैटेलाइट कनेक्शन से, इस तरह से ताकि कनेक्ट रहे, है ना। इसी तरह गूगल का भी आया था, अगर याद हो आपको, पैराशूट बना के जो लोग कर रहे थे, है ना, शायद अभी प्रोजेक्ट चालू है, शायद देखना होगा, ठीक है। ताकि तो सोशल इश्यूज में क्या, इनइक्वालिटी इन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, कहीं पे अच्छा फैसिलिटी है डिजिटल कनेक्शन का, कहीं नहीं है, ठीक है। एनालिसिस स्टेक होल्डर इसमें कौन कौन आ गया, रूरल पॉपुलेशन और गवर्नमेंट, और कंक्लूजन क्या हो गया, नीड फॉर डिजिटल इंक्लूजन पॉलिसीज, हम ऐसा नीति लाए जिससे क्या कर सके, जो दूर दराज के इलाके हैं जहां उतना फैसिलिटी नहीं है नेट कनेक्शन का, कंप्यूटर का, टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो लोग भी उसके अंदर समाहित हो जाए, क्लियर हो गया, वो लोग भी आ जाए उस दायरे में। लास्ट देखिए एग्जाम्पल 5, टैक्स इवेजन इन क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स, ठीक है। टैक्स इवेजन क्या होता है, टैक्स चोरी, ठीक है। तो कंपनी अवॉइड अगर करती है, टैक्स से बचती है अलग अलग कंट्री में, उनका मेन क्या है कि अलग अलग कंट्री हम इसलिए काम करें क्योंकि जहां जहां पे क्या है, कम वीक रेगुलेशन है, उतने नियम उतने सख्त नहीं है, वहां हम फायदा उठा लेंगे, हमको टैक्स पैसा देना नहीं पड़ेगा, मतलब चोरी कर ले अगर टैक्स का, अगर ये है कि हम क्या करें, टैक्स इवेजन मतलब क्या होता है, टैक्स चोरी, ठीक है, तो वो कर पाए। पॉलिटिकल इशूज में क्या आएगा, टैक्सेशन एंड रेगुलेशन प्रॉब्लम। एनालिसिस क्या हुआ इसमें, स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, गवर्नमेंट, कंपनी और सोसाइटी, और निष्कर्ष में क्या पहुंचेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल लॉज आर रिक्वायर्ड। अगर इंटरनेशनल लॉज अच्छा रहेगा तो लॉ क्या करेगी, चोरी होने से बचा देगी, है ना। नियम अगर क्लियर हो और सख्त हो और उसका रेगुलेशन होते रहे, देखते रहे कि क्या हो रहा है, तो क्या है, टैक्स चोरी हो पाएगा अच्छा से, फिर रोकेगा ना उसको, टैक्स चोरी को, क्लियर है। तो इसी तरह अलग अलग आपको केस दे दिया जा सकता है, जैसे हम लोग पढ़े ना 5 केस, कोई भी एक केस दिया जा सकता है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आंसर सोचना पड़ेगा। तो जितना भी चीज हम लोग पढ़े, आपको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन कौन पार्टी है, और मेन चीज क्या देखना होगा, ये ठीक है कि नहीं ठीक है, नहीं ठीक है तो इसमें क्या क्या चीज हार्म हो रहा है। जैसे अभी हम पढ़े ना, रूरल एरिया में इंटरनेट कनेक्शन कम है, टेक्नोलॉजी कम है, या वहाँ पे पहुँच नहीं है तो वहाँ दिक्कत हो रही है, फेयर प्राइसिंग है कि नहीं, ये सब, ठीक है। समझ गए, केस बेस्ड स्टडी, कोई भी केस दे दिया जाए और उसके बेसिस पे जब आप आंसर लिखते हैं तो वो क्या हो गया, केस बेस्ड सिचुएशंस हो गया। क्लियर हो गया सबको, क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग यहीं रुकते हैं।